हम लोग ग्रुप डी और अभी बिहार एसएससी है और बहुत सारे जैसे एसएससी एमटीएस है और बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे अग्निवीर हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। ठीक है, आने वाले समय में भी आपको बहुत सारे एग्जाम्स देखने को मिलेगा ये 1 साल 1.5 साल के अंदर। ठीक है, तो हम आपको 5 ट्रिक लेके हमेशा आएंगे और 5 ट्रिक आपको देने वाले हैं। हर वीडियो में 1 ट्रिक मिलेगा, उससे आपको संबंधित 4 से 5 क्वेश्चंस रहेंगे और इस प्रकार से हम धीरे धीरे करके आपको सारे मैथ सिखाने का मेरा प्रयास रहेगा। और अगर आप लोग के डिमांड आता है तो मैं चैप्टर वाइज भी आप सबको देंगे, बहुत ही बेस्ट देने वाले हैं। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं कि समतुल्य बट्टा या क्रमित बट्टा, जिसे इंग्लिश में इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहते हैं, एक कैसे निकाला जाता है, जहां बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन यहां से पूछने जाता है। चाहे आपको कोई भी एग्जाम्स हो, जैसे रेलवे को हो या एसएससी हो के डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जहां आपको देखने को मिल जाता है, जैसे क्षेत्रमिति में आपको लंबाई चौड़ाई घटा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, जैसे वर्ग हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, बहुत सारे में क्षेत्रमिति में पूछ लिया जाता है। आपको प्रतिशत में आपको जैसे 2 को देगा उसको पूछेगा। फिर अंकित मूल वाला में आपको जैसे यहाँ से पूछ लिया जाता है। लाभ हानि में आपको पूछ लिया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालते हैं उसमें आपको इसका यूज बहुत ही बेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, और जो हम बताने वाले हैं आने वाले समय में बताएंगे ही बताएंगे। तो बहुत सारे क्षेत्र में जैसे इसका यूज है, तो इसको बहुत जानना जरूरी है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं तो आप जरूर सीख पाइएगा और बहुत ही बेस्ट तरीका से मात्र 2 सेकंड बनाने में लगेगा अगर आप लास्ट तक देखते हैं तब। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समतुल्य बट्टा कैसे निकाला जाता है? तो समतुल्य बट्टा या इसे दूसरा नाम है क्रमित बट्टा, या इंग्लिश में इसको कहा जाता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, तो समतुल्य बट्टा क्या है? जैसे अगर हम बात करें कि कहीं दुकान पे कोई कपड़ा लेने जाता है तो वहां पे कहा जाता है कि हम 2 छूट देंगे, यानी कि एक 10% की छूट दे रहे हैं, एक 20% की छूट दे रहे हैं, और यह दोनों डिस्काउंट के बाद आप कितना में शर्ट को खरीदिएगा। तो ये जो दोनों डिस्काउंट हुआ इसी का जो संयुक्त यानी कि सम्मिलित करके दोनों का इक्वल करके जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल से आपको समझाने के प्रयास करेंगे। जैसे अगर कहें कि 50%, 30% और 20% हम 3 को ले रहे हैं, 3 डिस्काउंट दे रहा है, और ये तीनों के जो मिला के एक जो आएगा डिस्काउंट, वही को कहा जाता है समतुल्य बट्टा। जैसे इसको हम मेथड से बनाते हैं, जैसे आप लोग भी बनाते होंगे। ठीक है, उस तरीका से हम बनाते हैं, उसके बाद फिर ट्रिकली हम आपको बताएंगे। तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 100% है। ठीक, तो जब 100 है तो इसका 50% अगर डिस्काउंट कर दिया जाए तो कितना माइनस हो जाएगा? 50, यानी कि 50 माइनस हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? जब दूसरका के लिए 50 रुपया ही बचेगा जी, दूसरे डिस्काउंट के लिए। तो अगर दूसरे डिस्काउंट को 50 रुपया दाम है और 30% इसको छूट दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा? इसका 15 रुपया माइनस होगा इसमें। इसी प्रकार से 15 रुपया जब इसका माइनस हो जाएगा तब यहाँ कितना बचेगा? जो कीमत है वस्तु कितना बचेगा? 35 रुपया। और 35 रुपया जो वस्तु की कीमत है इसमें आपको 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 7 बचे 35, 7 रुपया यहाँ भी डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकल कर आ गया? 28 निकल गया है। तो जब 28 निकल कर आया तो ये समतुल्य बट्टा नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे जो है से डायरेक्टली आंसर लगा के आ जाते हैं, ऑप्शन रहता है एग्जाम में लगा के आ जाते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आपको क्या होता है कि यहाँ घटाने पड़ता है कि 100 माइनस 28, यानी कितना निकल कर आ गया? तो 72%। ये आपको क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। तो ये मेथड के द्वारा हम लोग बताने के प्रयास करें। एक बार फिर से समझाते हैं। अगर कोई वस्तु है जिसका मूल्य कितना है? 100 रुपया, इस पे 50% के डिस्काउंट किया गया तो कितना ये डिस्काउंट हो जाएगा? 50। तो शेष कितना बचेगा? 50 रुपया। तो 50 रुपया है और इस पे फिर दूसरा डिस्काउंट दे रहा है कितना? 30% के। तो 30% के निकालिएगा यहाँ 50 का, तो माइनस 15 रुपया होगा, यानी 15 आएगा।
कैसे निकालिएगा, देखिए आप लोग जानते होंगे कि परसेंटेज से भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। ठीक, तो इसको भिन्न में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3/10 आएगा ना। तो जब 3/10 आएगा तो यहाँ 50 है और यहाँ 3/10 है, काटिएगा तो कितना आ गया, 15 रुपया। ठीक, तो 15 रुपया यहाँ पे क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये दूसरे के लिए। तो अब यहाँ पे कितना मूल्य बच गया उसका, 35 रुपया, जो वस्तु हम लिए थे। तो 35 रुपया जब बच गया, अब इसका 20% हम निकालेंगे तो 7 रुपया निकल कर आएगा। 20/100, 1/5, 1/5 रखिएगा, 7×5 35। तो यहाँ क्या निकल के आएगा, नहीं कि जो वस्तु 100 रुपया का था वो हमको 28 रुपया मिल रहा है। ठीक, तो वही अगर यहाँ 100% मान लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यानी कि 28% पे हमको मिल रहा है ही ना। तो जब 28% के मिल रहा है तो ये डायरेक्टली समतुल्य बटा नहीं होगा। आप सोच सकते हैं कि एक का डिस्काउंट 50% है, दूसरा 30% है और चौथा जो है 20% का है, तो कभी भी 28% नहीं होगा। तो यहाँ क्या किया जाता है कि 100 में से घटा के हम लोग निकालते हैं तो समतुल्य बटा निकल कर आ जाता है। ये हो गया मेथड के द्वारा, जो आप लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे पढ़ाते भी हैं, लेकिन हम बताने वाले हैं बहुत सिंपल तरीका से। चलिए आते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग 2 वाला सीखेंगे। 2 क्रमित बट्टों को समतुल्य बटा कैसे निकालें। जैसे एक दिया है 10% का डिस्काउंट और दूसरा दे रखा है 20% का डिस्काउंट। तो आप पढ़े होंगे कि जब 2 को डिस्काउंट दे रखा है तो आप आसानी से निकाल लेते हैं, a + b और माइनस a × b/100। ये फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला से आप लोग क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो जब आसान है, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं इसको, खूब आसान से निकाल लेते हैं। बस कुछ नहीं करना है, 30 हो गया -2, यानी निकल कर कितना आ गया, ये आपको समतुल्य बटा हो गया। ये बी से निकाल लेते हैं हम लोग, 2 को जब आसान रहता है तब। लेकिन आपको यही दे दे, जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं 9.1/11, ठीक है, परसेंट दे रखा है और दूसरा 11.1/9% दे रखा है। तब इसको आप समतुल्य बटा इससे निकालना संभव है, नहीं निकलेगा, बहुत यहाँ पे होने वाला है लेंदी। और लेंदी जब होगा तो जो आज के एग्जाम हो रहे हैं उसमें काफी ज्यादा जो है से, समझ रहे हैं बात, काफी ज्यादा कैलकुलेटिव आ रहे हैं। तो एक कैलकुलेटिव हो सकता है आपको दे दे, और जब देगा तो इससे आप नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट बता रहे हैं कि कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको सीखना होगा कि हम लोग परसेंटेज को भिन्न में कैसे निकालते हैं, भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, जैसे अगर हम कहें कि 20% को p/q के रूप में लिखिए, क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब परसेंटेज से अगर भिन्न में चेंज करना है तो परसेंटेज में डायरेक्टली 100 से क्या करते हैं, भाग। तो 100 से भाग करिएगा तो 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, यानी कितना निकल कर आ गया, 1/5। इसी प्रकार से 30 बटा, अगर 30% के निकालेंगे तो 30/100, यानी यहाँ कितना निकल कर आ गया, 10। यानी कहने के मतलब कि 10 में कितना, 3 माइनस हो रहा है, यानी कि 10 में 3 का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पहले देख लेते हैं। तो इसको हम लोग बट्टा में चेंज करेंगे p/q के रूप में। सबसे पहले तो 1199 और 100, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 1 बटा कितना आ जाएगा, 11। इसको करेंगे तो 1199 और 100, 100 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9, और 100 से 100 कटेगा, यानी 1 बटा कितना आ गया, 9। ये 2 आपको आ गया, यानी कहने के मतलब कि 11 टोटल है जिसमें 1 डिस्काउंट दे रहा है, इसमें 9 टोटल है, इसमें 1 डिस्काउंट दे रहा है। ठीक, तो इसको बनाएंगे कैसे, ट्रिक से देखिए। जो नीचे वाला है एक तरफ रखेंगे, ठीक है, जो नीचे वाला है उसको एक तरफ रखेंगे, तो नीचे वाला कितना है यहाँ, 11। ठीक, इसमें कितना का डिस्काउंट दे रहा है, 1 का, तो 1 को एक साइड लिखेंगे, जो बटा आएगा ऊपर में डिस्काउंट उसको घटा के एक साइड लिखेंगे। दूसरा यहाँ पे क्या है, 9, और यहाँ पे कितना डिस्काउंट किया है, 1। ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8। क्लियर। जब इसको करना क्या है कि अगर कटता है
ठीक है, कटता है तो आप इसे काटिए और नहीं कटता है तो नहीं काटना है। तो नहीं कटेगा तो 91 कितना 99 और 8 देंगे कितना 80, यानी कि पूरा 99 था जिसमें अभी कितना उसको मिल रहा है 80 मिल रहा है। तो जो डिफरेंट होगा वही ना डिस्काउंट दिया होगा। तो डिफरेंट कितना का 19 का, यही ना। तो जब 19 का तो हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, यही ना करते हैं कि 19 गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य यानी कि जो टोटल था मूल वैल्यू तो 99, यही आपको निकल कर का आएगा परसेंटेज आएगा। ठीक है, तो आप इसे कर लीजिएगा, ये आपको ऑप्शन में भी देखने को डायरेक्टली मिल सकता है और नहीं तो इसको काटिए, जो कटेगा तो आपको आंसर आएगा। ठीक है, हम ऐसे ले लिए थे, अपने से लिए थे, चलते इस तरीका क्या है, लेकिन जो एग्जाम्स में देंगे वो आपको डायरेक्टली कटने वाला ही रहता है, आपको कट जाएगा। ठीक है, तो इसी गए होंगे। एक और हम उदाहरण लेके समझते हैं कि कैसे निकालेंगे, जो अभी हम ट्रिक बताए हैं उसी के आधार पे हम लोग कैसे निकालेंगे जब इस तरीका का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे। जैसे अभी 2 गोला से करा रहे हैं, 3 गोला पूछ सकता है आपसे, 4 गोला भी दे दे तो आप इस ट्रिक से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 12.5% दे रखा है, 14.2/7% दे रखा है। तो ये भी फॉर्मूला से निकालना संभव है संभव? बोलिए, नहीं निकाल पाइएगा। आवाज का जो एग्जाम हो रहा है ना वो सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है, तो इसे हम जो ट्रिक बताए हैं उसे निकालेंगे। इसको अगर हम P/Q के रूप में निकालेंगे तो कितना आएगा 1/8 आएगा निकल के। इसको करिएगा तो 14×7 = 2/7, 100 से 100 कटेगा यानी कितना आ जाएगा 2/7। ठीक है, कर लीजिए, देखिए 14×7 और 2 100, ठीक है 100 हो गया और बटा में 7 गुनी कितना, ठीक है, तो 100 से 100 कटेगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 कितना आ गया 7 निकल कर यहाँ पे आ गया, इसे कटेगा तो 1/7। ठीक है, अब हम बोले थे कि जो नीचे वाला आएगा यानी मूल जो वैल्यू रहेगा उसको एक साइड में लिखेंगे, एक साइड लिख दिए। कितना माइनस हो रहा है 8 में 1 का, तो यहाँ लिख देंगे कितना 7। इसका देखिएगा यहाँ पे तो मूल कितना 7 और यहाँ कितना माइनस हो रहा है 1, यानी कि यहाँ कितना निकल रहा है 6। अब देखिए कटेगा तो काटेंगे और नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 4 दूनी के 8 और 3 दूनी के 6। यहाँ कितना आ गया 4 और यहाँ आ गया 3, इसका अंतर कितना है 1 का। अब परसेंटेज में हम लोग चेंज करते हैं उस तरीका से चेंज कर देंगे। ठीक है, तो 1 गुने 100 बटा में मूल वैल्यू, तो मूल वैल्यू कितना 4, 25 चौके 100, यानी कितना निकल कर आ गया 25%। यही आपका समतुल्य बटा निकल कर आया। कितना आसान हो, अगर इससे निकालते तो आपका निकलना संभव था, नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से समझाते हैं। इसको हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे, तो P/Q के रूप में हम बताए थे कि कैसे लिखेंगे, तो इसको 100 से भाग करके लिखेंगे। ठीक है, 10 हम लोग यहाँ लाइए, यहाँ काटिएगा 25 से तो 5, यहाँ काटिएगा 4, 8 बचे 40, 1/8 आ जाएगा, तो 1/8। इसको करेंगे तो 14×7 = और 2 कितना 100, 100/7 गुने 100, 100 से 100 कटेगा 1/7, यानी 7 में 1 का डिस्काउंट दे रहा है, 8 में 1 का डिस्काउंट दे रहा है। तो हम बताए थे कि जो मूल वैल्यू होगा यानी नीचे वाला जो होगा उसको इस साइड लिखेंगे और जो ऊपर वाला वैल्यू होगा उसको इस साइड लिखेंगे, बताए थे। तो नीचे वाला 8 यहाँ पे लिखे, कितना डिस्काउंट 1, यहाँ कितना हो गया 7, फिर यहाँ कितना मूल वैल्यू 7, तो यहाँ 7 आ गया, फिर इसको 7 में 1 घटा के यहाँ कितना 6, कटेगा से काट दिए, 7 से 7 कट गया, इधर 4 दूनी 8 और यहाँ 3 दूनी 6, यानी जो कटने वाला रहेगा उसको काट देना, जो बाकी नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई करना है। तो इधर 4 बचा है, इधर 3 बचा है, तो 4 और 3 1, यानी कि जो दोनों का डिफरेंट होगा वही ना डिस्काउंट दिया होगा। तो जो डिस्काउंट कितना आया 1, अब 1 जो डिस्काउंट आया उसको हम लोग परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। परसेंटेज में हम लोग चेंज करना जानते ही हैं कि जितना अधिक या कमी गुने 100 बटा मूल वैल्यू, तो मूल वैल्यू से हम लोग क्या कर दिए इसका भाग करेंगे।
तो निकल कर आ गया कितना 25%। समझ गए होंगे। अब हम ले चलते हैं आपको दूसरी, यानी कि 3 गो वाला कैसे निकालेंगे। तो वही करना है सेम, इसको P/Q के रूप में करिए तो ये कितना आ जाएगा 1/10। इसको करिएगा तो 1/5, इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा 40 और भागा 100, यानी कि 2/5, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब आ गया तो मूल वैल्यू कितना है 10, 10 में एक डिस्काउंट दे रहा है तो 9, इसको भी 5 में एक दे रहा है तो 5 में एक दे रहा है, रख देंगे। फिर 5 में 2 दे रहा है तो 5 इधर और 2 दिया तो कितना हो जाएगा 3। चलिए हो गया। अब कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई कट रहा है तो देखिए 5 दूनी 10 और 2 दूना 4 कट रहा है। अब कोई नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर 125 आएगा और इधर 9 चौके 3 दूनी 6 और 9 छक 54 आ गया। अब जो यहाँ पे अंतर होगा वही होगा, तो जितना अंतर आएगा तो कितना अंतर आएगा 1 और ये 7 5 12 71, तो 71 और गुने में 100 बटा में मूल वैल्यू यानी 125 काट दीजिए 4 से 5 से, ये हो गया 4 और 7 28 और बटा में 5। इसको अगर दशमलव में लिखना चाहते हैं तो 50 25 फिर 3 और 7 5 35 6 5 30, ये 6 5 30 लग जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे 4 आएगा तो 8 5 40, यही आपका निकल कर कहा जाएगा आपका समतुल्य बट्टा निकल कर आ गया। तो इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 गोला भी दे रखा है, तब इसको आप लोग होमवर्क के रूप में आप लोग करके कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, इसको आप लोग 50% है, 30% और 20% है, सिंपल सा दिए हैं, इसको आप लोग निकाल के कमेंट में आंसर करिएगा। अब हम अगला बताते हैं आपको चौथा। देखिए चौथा बहुत ही बेहतरीन दे रखा है, जो आप देख के ही आगे बढ़ जाइएगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए 12 दूनी 24 और 1 25, यही ना, तो इसको हम चेंज करेंगे P/Q के रूप में, तो यहाँ कितना निकल कर आएगा, तो 12 दूनी 24 और 1 25 बटा 2, यही ना, 100 से भाग करेंगे तो 25 चौके 100, यानी 1 बटा कितना निकल कर आ गया 8। अभी 1199 कितना 100 बटा 11, तो 1 बटा यहाँ से 11 निकल कर आएगा, 100 से 100 कट जाएगा। अभी 1199 और 100, तो ये 1 बटा 9 आ जाएगा। ये करिएगा 10% है तो 10 बटा 100 यानी 1 बटा 10 कर लिए। अब इसको हम बोले थे कि जो नीचे वाला वैल्यू रहेगा उसको एक साइड लिखना है, तो रखिए। और कितना डिस्काउंट दे रहा है 1 तो 7, फिर इसको कितना 11, कितना डिस्काउंट 1 यानी 10, इस कितना 9 तो ये कितना 8, एक डिस्काउंट देगा था, फिर इसमें भी एक डिस्काउंट दे रहा है तो ये 10, तो ये कितना डिस्काउंट 9, 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया और 10 से 10 कट गया, यानी इधर कितना बचा 11 और इधर कितना बचा 7। ये दोनों को अंतर ही तो डिस्काउंट होगा, तो 7 4 11, कितना अंतर आ गया 4 का, तो 4 गुने 100 बटा में मूल वैल्यू कितना है 11, यही आपको कहा जाएगा आंसर आएगा, यानी 400 बटा 11%। ठीक है, तो आप इस तरीका से आप आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी बट्टा को समतुल्य बट्टा में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और उन बच्चों तक पहुंचाना है जहां मैथ से बहुत बच्चे वंचित हैं। हर गांव तक पहुंचाइए, हर शहर तक, हर जगह, सभी जगह वैसे बच्चों के पास जो पढ़ने में सक्षम है पर पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।